इतना भी बड़ा ध्यान रखना, ये दुनिया है, यहाँ राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा हुआ करता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद करनी का फल मिलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ जीते जी आदमी को करनी का फल प्राप्त हो जाया करता है। जैसा करोगे वैसा करोगे। ध्यान रखो मान्यवर, विचार करना है आपको। काली करतूतें जब पर्दाफाश होता है ना, और जब कर्म का डंडा पड़ता है तो सारी सिफारिशें भरी रह जाया करती हैं। सारी प्रतिष्ठा, सारा सपोर्ट, सारी इज्जत कोई काम नहीं आता है। जोड़ कर रख लो चाहे हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और जिनकी कफन में जेब भी है तो वो कौन सा ले जा पाएंगे धरती से। विचार करिए, एक भ्रम में जी रहे थे ना, हमारे इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमारे, लाखों भक्त हमारे, सैकड़ों आश्रम हमारे, अरबों रुपया हमारे पास, मिनिस्ट्री हमारी मुट्ठी में। ध्यान रखना, ये सब बात देखकर जी रहे थे ना, हम इस धरती के भगवान हो गए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सारी रावण भी यही कहता था कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, रावण ने भी यही कहा। विचार करना है आप। कंस ने भी यही कहा, दुर्योधन भी यही कहता था कि हम 100 और वो 5, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है, अनुयायी भरे रह जाते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, सपोर्ट वहीं पड़ा रहता है, और ऐसे पुलिस ले जाती है जैसे चील चूहे को पकड़ करके उठा के ले जाया। कहां गई वो हस्ती, कहां गई वो शोहरत, कहां गए वो रुपए पैसे, कहां गया वो सपोर्ट तुम्हारा। विचार करिए, सब धरा रह गया। अखबारों में देख रहे हो, टीवी पर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ काम नहीं आया। ध्यान रखना, यहां तो राजा भी फकीर है और फकीर भी ये दुनिया है मेरे भाई। इस दुनिया को समझने का प्रयास करिए। कितनी संपदा है तुम्हारे पास, क्या है। ध्यान रखना, पुण्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कर्म जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, चमड़ी उधेड़ ली जाती है जब वापसी होती है। जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण कर ले हजार। जिस दिन पुण्य छीन होगा, सब बादशाहत धरी रह जाएगी। ध्यान रखिए, क्या है हमारे इतनी शक्ति है, आप कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, यदि आपके बच्चे की मौत हो गई तो क्या आप यमराज को ये आदेश कर सकते हैं कि राजकुमार है, मेरा बेटा है, आप इसे मत ले जाइए, जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करता मत बनो किसी के। कोई काम अपने से हो जाए तो ये मत सोचना कि हमने किया है, ये सोचना उसकी कृपा है, उसने करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, आपने लाखों की बोली ले ली, करोड़ों की बोली ले ली, तो अकड़ना मत कि हमने दान किया है, हमने दिया है। कुछ नहीं, उसकी कृपा है कि उसने हमसे चढ़ावा स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, एहसान है उसका। एक सेठ था, बहुत साधारण सेठ, पहले तो बड़ा निर्धन था, गरीब था। देखते ही देखते इतना पैसा कमाया उसने। साधारण सा जीवन जीने वाला, जब जब मंदिरों में जाता, चढ़ावा होता लाखों रुपए का, पीछे बैठ करके आंसू बहाता था। एक दिन उस सेठ से पूछा कि तुम रोते क्यों। बोले, मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे पास चढ़ावा लेने का पैसा नहीं है। मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा कि मैं भी बड़े से बड़ा चढ़ावा लेकर भगवान का अभिषेक कर सकूंगा, पूजा कर सकूंगा, पाठ कर सकूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे बैठ जाता हूं आकर।
और जब जब भगवान का अभिषेक प्रक्षाल होता, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती। क्या मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? रोज रोता हूं मंदिर में जाकर कि 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे भगवान से पूजा करूं, अभिषेक करूं? ना जाने क्या हुआ, कैसी किस्मत बदली। यहां भगवान का नमन होता, वहां नैनों से आंखों की अश्रु की धारा बहती। ऐसी किस्मत पलटी, ऐसी पलटी, देखते देखते अरबों रुपए कमा लिए उस सेठ ने, कोयले के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए। इतना पैसा, लेकिन कपड़े वही पहनता जो पहले के थे। इतना पैसा पाने के बाद भी पैदल चलता, कोई गाड़ी नहीं। जैसी हालत पहले वैसी हालत अभी। एक दिन उस आदमी ने हमारी सभा में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। शकल देखो तो ऐसा लगे कि यार ले तो लिया, ये देगा या नहीं देगा, इसकी पीढ़ियां चुका पाएंगी या नहीं चुका पाएंगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी लाखों रुपए की बोली ले रहा। समाज के लोगों से मैंने पूछा ये सही है या गड़बड़ मामला क्या है? बोले नहीं महाराज, लेने दो उसको। मैंने कहा पैसा दे देगा? अरे बोले देगा महाराज। मैंने कहा शकल से तो ऐसा पुराना सा शर्ट पहनता, पुरानी सी पैंट पहनता है, कोई साल नहीं। और आज भी इतना पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, बात क्या है? बोले महाराज उसको बोली ले रहे। उसने बोली ली, लाखों रुपए की ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ सेठ जी, कमरे में आओ। कमरे में पहुंचा, मैंने कहा सेठ इतनी लाखों की बोलियां। नजरें झुका ली। मैंने कहा कपड़े ऐसे पहनते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं तुम्हारे, आज भी तुम साइकिल में आते हो, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास। बोले मेरे पास कुछ नहीं महाराज, बस जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा जीवन क्यों जीते हो, लाखों की बोली हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो? उसने कहा महाराज मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है मुझे वो दिन जब मेरे पास कुछ नहीं था, यही कपड़े थे, यही फटी टूटी चप्पलें थी। मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूं महाराज। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब मैं भगवान का अभिषेक देख देख कर रोता था कि मुझे अभिषेक करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे नैनों के आंसुओं की ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि आज मुझे माला माल कर दिया। तो मैंने कहा तू बड़ी कोठी बना के क्यों नहीं रहता? बोले इसलिए नहीं रहता महाराज कि ये पैसा मैंने पूजा के लिए मांगा था, भोगों के लिए नहीं मांगा था। इसकी इबादत में इसलिए कर रहा था कि तेरा अभिषेक करूं, और आज उसने दिए हैं तो मैं उसका अभिषेक छोड़ दूं और रहने के लिए मकान बनाऊं? महाराज लाखों रुपए दान करता हूं, कहीं मंदिर बनाना हो तो मुझे याद करना, कहीं मूर्ति बनाना हो तो मुझे याद करना। लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपना घर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दौलत मुझे प्रभु की कृपा से प्रभु ने प्रदान की है। इसमें मेरा कोई हक, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं अभिषेक कर सकता हूं, शांति धारा कर सकता हूं। मैंने अपने लिए, और मुझे याद है महाराज ये दिन वो था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दिन आज है जब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि एक दिन फिर वापस वही लौट कर आ सकते हैं। इसलिए मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं दिखावे में नहीं जीता हूं, मैं शांति की जिंदगी गुजार करके अपना जीवन सार्थक, जब वो दिन नहीं रहे महाराज तो ये दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार की मोह माया मैंने केवल इसलिए अर्जित की है कि प्रभु की भक्ति में अपना जीवन लगा दूं। ऐसे लोग सब में दृष्टि हुआ करते हैं मेरे भाई। आप सोचते हो ना कि मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा समाज का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा देश का क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या हमारे पुरखे भी मेरा मेरा कहते कहते दुनिया से चले गए। क्या हुआ उनका? ये मेरा है, वो मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। छिपकली कह रही है मैंने छत को संभाल रखा है। बादल उस
उस छिपकली से कहो कि बहन नीचे आओ, तुमसे बात करना है, जरा नीचे आओ। छिपकली कहे कि मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझे आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं यहाँ से हट गई तो छत गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। छिपकली की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं रहा तो परिवार कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में, किसके बिना क्या नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाते हैं, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान, ये महफिलें किसी के मरने से बाजार बंद होता है क्या? अरे हो भी जाए तो कितनी देर को होता है? 1 घंटे 2 घंटे, दिन भर, दूसरे दिन फिर महफिल संजाया करती है। किसी के आने जाने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह अर्घी उठती है और शाम को गूंज उठी शहनाई, बारात की तैयारियां प्रारंभ हो जाए। इस जमाने में हम रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, किस भ्रम में जी रहे हो। मेरे से दुनिया चल रही, मेरे से घर चल रहा है, मैं नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड चारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कहां गए वो सम्राट, कहां है वो रावण, कहां है वो सिकंदर, कहां है वो महायोद्धा अर्जुन युधिष्ठिर भीम? इनके नाम निशान नहीं है धरती पर मेरे भाई। कहां गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को परास्त किया? कोई नाम निशान नहीं। तुम्हारे पुरखे कहां गए पता है? बोलो, है पता? जय कुमार, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई देगा यहाँ इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, कुछ नहीं। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। आखिर चलता किस पर अकड़ा अकड़ा फिरता है आदमी। आज है कल कुछ ना रहेगा। ऐसी दौलत कमाई है, ऐसा मकान बनाया है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि मौत आए और तुम मना कर दो कि मुझे अभी नहीं जाना है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो। रोटी दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते आ रहा, क्या करे? इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिला है, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए। मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या?
कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी, एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा, एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए। मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी वाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजाओ, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना। इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? और घर जाओगे तो घटिया मकान याद करोगे